हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एजुकेशन राइज पर। आज दिन भर आपके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी टॉपिक आपके कवर करवाए हैं और एक और वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। ये जो पेपर नंबर 4 है, 3 पेपर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो पेपर नंबर 4 है इसका भी सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि कल आप सभी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर एट द YMCA। YMCA पर जो रिवर थी, नदी थी, उस नदी का नाम क्या था आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 मैचेस रिवर, ऑप्शन बी है टाइटन रिवर, ऑप्शन सी है याकिमा रिवर एंड ऑप्शन डी है कोलंबिया रिवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी याकिमा रिवर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, साथ ही साथ राइट आंसर का मिलान भी करते जाइए। नेक्स्ट नंबर 2, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर could get the रेड ट्रैप सेलर रेडी टू गो विथ हर। तो नाम क्या था उस आयरन मास्टर की डॉटर का, क्या नाम था। ऑप्शन 1 है एडला, ऑप्शन बी एलिजाबेथ, ऑप्शन सी नील्स ऑलफ एंड ऑप्शन डी अनिस। तो उसका नाम था एडला, ठीक है। एडला विल्मेंसन उसका पूरा नाम था। एडला विल्मेंसन द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, और उसकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। याद रखिएगा, डॉटर का नाम एडला विल्मेंसन था पूरा नाम, और उसकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। नंबर 3, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप एट चंपारण वॉज। चंपारण में जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी, मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी, वो कौन सी थी। ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी इंडिगो एंड ऑप्शन डी विट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिगो। वहाँ पर नील की खेती जो है वो किसानों को करनी होती थी, तो ये थी मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप थी इंडिगो। नंबर 4, व्हाट टॉपिक डिड एम हैमेल टीच दैट डे आफ्टर ग्रामर। अब एम हैमेल जो लास्ट लेसन था एम हैमेल का उस स्कूल में, उस दिन उन्होंने अलग अलग टॉपिक लिए थे, अलग अलग उन्होंने टॉपिक बच्चों को पढ़ाए थे लास्ट डे, और उन्होंने कहा था ये मेरा लास्ट लेसन है। तो जो ग्रामर का टॉपिक हुआ था, ग्रामर के टॉपिक के बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, याद रखिएगा। जो अलग अलग जो टॉपिक हुए थे, है ना, ग्रामर का, हिस्ट्री का, राइटिंग का आदि। तो ग्रामर के टॉपिक के बाद में ऑप्शन ए है राइटिंग, ऑप्शन बी है रीडिंग, ऑप्शन सी है स्पीकिंग एंड ऑप्शन डी है सिंगिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामर के बाद में राइटिंग का लेसन उनका हुआ था। नंबर 5, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स व्हाट। ऑप्शन ए मेकिंग बैंगल्स, ऑप्शन बी रैग पीकिंग, ऑप्शन सी वर्किंग ऑन टी स्टॉल एंड ऑप्शन डी वर्किंग ऑन मिल्क बोथ। तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा रैग पीकिंग। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पीकिंग। सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा कचरा बिनना, रैग पीकिंग। नंबर 6, After taking out from the pool, where did they carry to Douglas? डगलस को पुल में से जब बाहर निकाला गया, उसके बाद उसे कहाँ ले जाया गया था। ऑप्शन ए लॉकर रूम, ऑप्शन बी कोर्ट रूम, ऑप्शन सी हॉस्पिटल एंड ऑप्शन डी क्लासरूम। तो उसे जो है वो लॉकर रूम में ले जाया गया था, ठीक है। कोर्ट रूम, हॉस्पिटल, क्लासरूम कहीं पर भी नहीं ले जाया गया, उसे सीधा लॉकर रूम में ले जाया गया था। नंबर 7, वट काइंड ऑफ मोमेंट विल कीपिंग क्वाइट बी। कीपिंग क्वाइट के क्षण कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे। ऑप्शन ए एंटाइसिंग, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एंटाइसिंग यानी मोहक एंड ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो जब कीपिंग क्वाइट है ना, शांत रहना, चुप रहना, एकदम शांति होगी, तो बहुत ही एंटाइसिंग होगा, मनमोहक क्षण होगा वो, और बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक इज व्हाट। ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी पोएम्स एंड ऑप्शन डी सॉन्ग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेचर। नेचर इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ठीक है। प्रकृति जो है ये एक उस ड्रिंक जो है एंडलेस फाउंटेन, कभी समाप्त न होने वाला फंवारा, इमोर्टल ड्रिंक का है। नंबर 9, वेयर वर आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग थ्रू। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू। आंट जेनिफर की अंगुलियां कहाँ पर कांप रही थी। ऑप्शन ए हर वुल, ऑप्शन बी हर पेपर, ऑप्शन सी हर प्लेट एंड ऑप्शन डी हर वुड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हर वुल। वो ऊन के साथ उसकी वो जो स्वेटर बुन रही थी, उस ऊन में उसकी अंगुलियां फ्लैटरिंग कर रही थी, कांप रही थी। नेक्स्ट नंबर 10, द मदर ऑफ द पोइट इज कंपेयर्ड विथ। मदर ऑफ द पोइट इज कंपेयर्ड विथ। पोइट की माँ को
की तुलना किसके साथ की, उसे किसके साथ कंपेयर किया गया है। कमला दास जो पोइट है, माय मदर एट 66 उसमें से ये क्वेश्चन है। तो उसकी तुलना जो है मदर की किससे की गई है। ऑप्शन 1 मून, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी बॉयज़ एंड ऑप्शन डी चिल्ड्रन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मून के साथ उसकी तुलना की गई है, चंद्रमा के साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टेम्प्ट्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। उस स्लम जो बस्ती थी, उस वहाँ के बच्चों को कौन सी चीज़ टेम्प्ट करती है, प्रलोभित करती है, आकर्षित करती हैं। ऑप्शन ए शिप्स, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें ब्यूटीफुल थिंग्स एंड सन एंड शिप्स एंड एवरीथिंग जो है उन्हें टेम्प्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ओल्ड मैन गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ एंड प्लेड मजोलिस। वो जो ओल्ड मैन था उसने जो रेड ट्रैप सेलर था उसको अपने घर में स्थान दिया था, जगह दी थी, और उसके साथ वो मजोलिस खेल खेला था। तो उसने पुराना एक पैक निकाला था। काय का निकाला था पैक। ऑप्शन ए बुक्स का, ऑप्शन बी कार्ड्स का, ऑप्शन सी टोबैको का एंड ऑप्शन डी नोट बुक्स का। तो उसने कार्ड्स का एक पैक निकाला और वो कार्ड्स से फिर दोनों एक साथ वो जो गेम खेले थे जिसका नाम था मजोलिस। ठीक है, याद रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है कि उस गेम का क्या नाम था जो दोनों खेले थे। तो मजोलिस नाम था और उन्होंने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स जो है वो निकाला था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट किया हमने ऑब्जेक्टिव्स, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले करेंगे कंबाइन वाले सेंटेंसेस। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स हैं इसका यूज़ करके हमें इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। पहला सेंटेंस है आई सा सोहन, ही वॉज अ बस कंडक्टर। हमें इसे हु से जोड़ना है। हु का मतलब होता है जो, है ना, व्यक्ति के लिए आता है, सजीव के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है हु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई सा सोहन हु। ठीक है, हु आएगा, ये फुल स्टॉप हट जाएगा, और हु आएगा उसके बाद ये ही भी हट जाएगा। ठीक है, ही हट जाएगा, प्रोनाउन ही जो है वो सोहन के लिए आया है तो यहाँ पर ही हट जाएगा। आई सा सोहन हु वॉज अ बस कंडक्टर, तो फुल स्टॉप हट जाएगा, ही हट जाएगा, इन दोनों के स्थान पर लगा देंगे हु और फिर हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट किया था, आप भी करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके रिप्लाई दूंगा। मैंने उसे रिप्लाई दे दिया है। प्रश्न उसका ये था कि सर जो क्वेश्चन अगर है ना, क्वेश्चन अगर है यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क है किसी क्वेश्चन में, और जब हम उस सेंटेंस को अगर कंबाइन करते हैं जो प्रोनाउन यहाँ पे दिए हो उससे, तो उसके बाद में उस क्वेश्चन मार्क को हटाना है कि नहीं हटाना। तो देखिए उसके बाद में आप उस जो क्वेश्चन है अगर वो एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो आप उसे हटा दीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद, और अगर वो क्वेश्चन रहता है तो उसे रहने दीजिएगा। नेक्स्ट, ही हैड ए काउ, द काउ सपोर्टेड हिम। ही हैड ए काउ, द काउ सपोर्टेड हिम, और यहाँ पर हमें विच से जोड़ना है। विच जो है ये उसका मतलब, इसका मतलब भी होता है जो। ठीक है ना, गाय के लिए यहाँ पर आया है विच, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ही हैड ए काउ विच। ही हैड ए काउ, ये विच जो है वो काउ के लिए आया है। ही हैड ए काउ विच सपोर्टेड हिम। अब ये द काउ हट जाएगा क्योंकि यहाँ के हमने एक ही सेंटेंस में एक ही वस्तु के, एक ही नाउन के लिए दो प्रोनाउन नहीं आएंगे, तो हमने विच जब लिख दिया तो उसके बाद में हम यहाँ से द काउ हटा देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे ही हैड ए काउ विच सपोर्टेड हिम। वो एक गाय रखता है जो उसे सपोर्ट करती है, गाय उसे दूध देती है, उससे घी मिलता है, उससे छाछ मिलती है उससे। तो इस प्रकार ये फुल स्टॉप हट जाएगा, उसके बाद द काउ हट जाएगा और दोनों के स्थान पर हम लगा देंगे विच। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं तीसरा क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसका यूज करते हुए आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल इन करना है। पहला है डू नॉट वर्क, डू नॉट वर्क द टीचर कम्स, और हमारे पास दो ऑप्शन है टिल एंड येट। तो टिल का मतलब होता है तब तक, येट का मतलब होता है फिर भी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट वर्क, काम मत करिए, द टीचर कम्स, जब तक टीचर नहीं आते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टिल, टिल का मतलब होता है तक। ठीक है ना, तो डू नॉट वर्क टिल द टीचर कम्स, लिखेंगे डू नॉट वर्क टिल द टीचर कम्स। नेक्स्ट है नंबर 2, आई ड्रू माई स्वॉर्ड आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। मैंने मेरी तलवार निकाली, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं, रक्षा कर सकूं। सो दैट या फिर इफ, सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो यहां पर लिखेंगे आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। नंबर 3, आई विल द बिजनेस इवन विदाउट योर हेल्प। कैरी ऑफ का मतलब, कैरी ऑफ है और कैरी ऑन है। तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। क्या कहता है कि आई विल कैरी ऑन माई बिजनेस, मैं मेरे बिजनेस को जारी रखूंगा, इवन विदाउट योर हेल्प, यहाँ तक कि तुम्हारी मदद के बिना भी मैं मेरे बिजनेस को जारी रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, हिज केस वॉज
पुट अप एंड पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग। तो पुट अप का मतलब होता है स्थगित करना, पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी मीटिंग के अंदर रखना, किसी मटेरियल को, किसी बातचीत को, किसी टॉपिक को मीटिंग में रखना। तो पुट फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर रहेगा ऑप्शन करेक्ट आंसर, हीज केस वॉज पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग, उसके केस को मीटिंग के सामने रखा गया। एंड नेक्स्ट है नंबर 5, ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। तो अप्लाइड जो है ना, अप्लाइड के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं, फॉर लगता है, अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, किसी पोस्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के साथ में फॉर आता है, तो यहाँ पर रहेगा ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। एंड लास्ट है डू इट मार्च। आप डू का मतलब होता है करना, इसे करिए मार्च बिफोर या विथ, तो विथ तो आएगा नहीं है ना, विथ का मतलब होता है के साथ और बिफोर का मतलब होता है पहले, तो मार्च से पहले इसे करना है, तो राइट आंसर रहेगा डू इट बिफोर मार्च। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर होती है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।